अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है टर्निंग अफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले हमने फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड जो है उस टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है। तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अब उस वीडियो को लाजमी देखिएगा, क्योंकि टर्निंग इफेक्ट को समझने से पहले आपको इस चीज को समझना जरूरी है कि जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम प्लेस करते हैं तो उस पे एक मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक्ट करती है। तो वह कैसे एक्ट करती है, इसके लिए आपको उस टॉपिक को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। हमने जब एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा था, एक स्ट्रेट कंडक्टर को, एक वायर को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा था तो उस पे एक फोर्स एक्ट की थी। क्यों? क्योंकि जब किसी कंडक्टर में से करंट पास होता है तो कंडक्टर क्या करता है, अपने इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट करता है। और जब इसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते थे तो इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो होता था वो एक दूसरे पे अपना अफेक्ट डालते थे। और जिसको हमने कहा था कि जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पे एक मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक्ट करती है। तो कंडक्टर के बाद आज हम एक लूप की बात करते हैं कि जब एक लूप को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो उस पे टर्निंग इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होगा। यानी आप समझिएगा, ये हमारे पास एक लूप है, इसको अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूं तो इसमें टर्निंग इफेक्ट कैसे आएगा, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं टर्निंग इफेक्ट को। कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टर्निंग इफेक्ट होता क्या है। टर्निंग इफेक्ट होता है कि जब हम कहते हैं कि टर्निंग इफेक्ट ये होता है कि टॉर्क प्रोड्यूस होता है। यानी टॉर्क किस तरह से प्रोड्यूस होता है, हम कहते थे कि जब टर्निंग इफेक्ट आता है यानी को बॉडी घूमती है तो इस वजह से उसमें एक टर्निंग इफेक्ट आ जाता है और उसको हमने कहा था कि ये टॉर्क होता है। या पोजीशन वेक्टर आर और फोर्स एफ का जो क्रॉस प्रोडक्ट था उसको भी हमने बोला था कि ये टॉर्क है। तो टर्निंग इफेक्ट बेसिकली क्या है कि ये हम कॉइल को टर्न करवाने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख के, हम देखते हैं कि कैसे प्रोसेस होता है। तो इसके लिए क्या है कि व्हेन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन इट रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस। ये अपने एक्सिस के गिर्द क्या करेगी, घूमने लग जाएगी। अब देखिएगा यहां पे हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई किया हुआ है। ये हमारे पास मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये इस मैग्नेट का क्या है, साउथ पोल है। जब नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान में हमने एक कॉइल जो है वो प्लेस कर दी है, यानी ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने कॉइल जो है इसको प्लेस कर दिया। अब इस कॉइल को जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो इसके साथ हमने एक बैटरी अटैच कर दी है। यानी इसका ये हाई पोटेंशियल है और ये इसका क्या है जी, लो पोटेंशियल है बैटरी का। तो कन्वेंशनल करंट जो होता है वो क्या करता है, वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या करता है, फ्लो करता है। अब देखिएगा यहां पे कि जब हमने बैटरी अटैच कर दी है इस कॉइल के साथ तो क्या होगा, करंट इस साइड से जाएगा और दूसरे एंड से हमारे पास क्या होगा, वापस आएगा। यानी इस साइड से करंट इंटर हो रहा है और दूसरी साइड से कॉइल के करंट क्या कर रहा है, उसको लीव कर रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं, हमें पता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास है इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होंगी वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की जानब जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की जानब जाती हैं। जस्ट लाइक जैसे हमने मैग्नेट के केस में आपको बताया था कि ये हमारे पास मैग्नेट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल के साउथ की जानब चलती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल के साउथ की जानब। इसी तरह से
इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में भी ऐसा हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल के साउथ की जानब जाती हैं। अब जब हमने एक बैटरी अटैच कर दी है तो कंडक्टर में से जब करंट पास होता है तो हमें पता है कि कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। किस तरह से, जरा देखिएगा, ये मेरे पास एक पेग है, एक कील है, और इसके ऊपर मैंने वायर वाउंड की हुई है और मैं इसके साथ एक बैटरी अटैच करता हूं। ये मेरे पास एक सेल है, बैटरी है, इसके साथ जब मैं इसको अटैच करता हूं तो क्या होता है, ये टेम्परेरी मैग्नेट बन जाएगी। ये हमारे पास जो कॉइल हमने वाउंड की है इस पेग के ऊपर, इस कील के ऊपर, तो अब क्या होगा, इसमें से करंट पास होगा जिस वजह से ये टेम्परेरी मैग्नेट बन जाएगा। जब इस सेल को मैं यहां से हटा लूंगा तो इसकी मैग्नेटाइजेशन जो है, यानी टेम्परेरी मैग्नेटिज्म जो इसका एक क्रिएट हुआ था वो खत्म हो जाएगा। और जब मैं इसको इसके साथ रखता हूं तो आप देखें आयरन जो हमारे पास पिन्स हैं वो इसके साथ क्या हो जाती हैं, अटैच होने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें से करंट पास हो रहा है। तो जब किसी कंडक्टर में से करंट पास होता है तो उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, जिस वजह से, यानी ये आप समझे इन सिंपल वर्ड्स में, ये हमारे पास एक मैग्नेट बन गया, जिस वजह से ये चीज़ों को क्या करने लग गया, आप देखिएगा ये चीज़ों को क्या करने लग गया, अट्रैक्ट करने लग गया है। तो इसी तरह से क्या होता है, ये कॉइल को जब हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जब इस कॉइल में से करंट पास होता है तो इसके इर्द गिर्द भी क्या बनता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और जो इस पे लगने वाली फोर्स है वो फ्लीमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम उसको जो है वो हासिल कर सकते हैं। यानी फोर्स अपवर्ड लगेगी या फोर्स डाउनवर्ड लगती है, वो फ्लीमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है उसको बता सकते हैं कि फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाली है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाली है। इसके लिए देखिएगा हमने यहाँ पे एक कॉइल जो है वो बनाई है। ये हमारे पास है जी कॉइल, कॉइल का ये हमारे पास क्या है, ये इसका आर्मेचर है, ये हमारा इसका कॉइल का आर्मेचर है। यानी इसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरह से रख दिया है कि कॉइल नॉर्थ और साउथ पोल जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, उनको टच के बगैर कॉइल क्या कर सके, आसानी के साथ रोटेट कर सके। तो जब इस कॉइल में से करंट पास होता है तो मैंने बोला ये कॉइल जो है इसमें जाने वाला करंट हमारे पास, समझिएगा जरा ध्यान से, आप समझें, ये हमारे पास मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये हमारे पास क्या है, साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की जानब जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की जानब जाती हैं। जब इस कॉइल को मैंने इसके अंदर रखा, कॉइल में से करंट पास हो रहा है, तो इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम फ्लीमिंग जो है इसका लेफ्ट हैंड रूल जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। फ्लीमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक क्या होता है, जरा इसको देखिएगा। तो आप देखिएगा जरा कि ये हमारे पास कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने इसको रखा हुआ है। ये देखिए इस तरह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस कॉइल को रखा, बैटरी इसके साथ अटैच है, तो जिस वजह से क्या होता है, कॉइल में इस तरफ से करंट ऐसे फ्लो करके जा रहा है। अब जब करंट जो हमारे पास है उसकी डायरेक्शन कुछ यूं है, करंट की डायरेक्शन क्या है, वो इस तरह से है। तो फ्लीमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक हमने कहा था आपने अपना लेफ्ट हैंड इस तरह से स्ट्रेच करना है, इस तरह से उसको खींच के रखना है आपने कि करंट, मैग्नेटिक फील्ड बी और फोर्स एफ एक दूसरे के क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। आप देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड बी और फोर्स ये आपस में परपेंडिकुलर है, इस तरह से करंट और मैग्नेटिक फील्ड बी ये आपस में क्या है, ये भी आपस में परपेंडिकुलर है। तो जब कन्वेंशनल करंट हमारा है जो कॉइल के इस एंड से फ्लो करके जा रहा है, तो जब कॉइल के इस एंड से फ्लो करके जाएगा तो मैं इसको, अब देखिए करंट इस तरह से जा रहा है, तो जब करंट इस तरह से जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की जानब जा रही है, तो लगने वाली फोर्स जो होगी वो किस तरफ को होगी, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। यानी इस कॉइल को हमने नाम दिया हुआ है आर एस और क्यू और पी के, इनको हमने नाम दिए हुए हैं, यानी पी क्यू आर एस इनके कॉइल्स के क्या है नाम है। तो साइड जो हमारे पास आर एस है इस पे क्योंकि करंट किस तरह से फ्लो कर रहा है जरा देखिएगा, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब कॉइल रखी तो करंट इसमें फ्लो करके जा रहा है ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की जानब मूव करके जा रही है और लगने वाली फोर्स इस कॉइल पे किस तरफ को है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फिर से समझिएगा,
करंट इस कॉइल के अंदर इस तरह से फ्लो करके जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन मेरी ये 4 फिंगर शो कर रही है, ये करंट की डायरेक्शन है, और ये वाली फिंगर मेरी जो फर्स्ट फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की जानब जा रही है और लगने वाली फोर्स मेरा थंब इंडिकेशन उसकी कर रहा है। तो आप देखिएगा कि फोर्स डाउनवर्ड लग रही है। फिर से समझेगा कि इस कॉइल के इस एंड पे जो फोर्स लगेगी वो इस तरह से, यानी कि आप समझें कि वो डाउनवर्ड लगेगी ऐसे, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। इसी तरह से जब करंट मूव करके यहां पे आ रहा है तो यहां पे देखें करंट इस तरफ से इनवर्ड जा रहा था, यहां से करंट आउटवर्ड आ रहा है, यानी अब बाहर की जानब आ रहा है। तो जब करंट की डायरेक्शन ये होगी, आप देखिएगा जरा, कॉइल के इस एंड की हम बात कर रहे हैं जो कि पी क्यू एंड है, कॉइल के एंड पी क्यू साइड की हम बात कर रहे हैं। तो पी क्यू साइड में करंट हमारा बाहर की जानब आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की जानब जा रही है, और कॉइल पे जो फोर्स लग रही है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, क्योंकि हमने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड बी, करंट आई और फोर्स एफ के दरमियान एंगल कितना होना चाहिए, इन तीनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, यानी ये तीनों चीजें एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो इस तरह से कॉइल पे जब इस साइड पे हमारे पास जो फोर्स लग रही है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है और इस साइड पे फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की जानब ही जा रही हैं, करंट इस साइड से एंटर हुआ था और इस साइड से बाहर की जानब आ रहा है। तो करंट की डायरेक्शन पहले हमारे व्हाइट बोर्ड की जानब है, पहले हमारे करंट की डायरेक्शन व्हाइट बोर्ड की जानब है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से मूव करके जा रही है, यानी लेफ्ट टू राइट, और फोर्स जो लग रही थी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही थी। और जब करंट यहां पे है तो करंट की डायरेक्शन व्हाइट बोर्ड से बाहर की जानब आ रही है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन लेफ्ट टू राइट ही मूव करके जा रही हैं, और फोर्स जो इस पे लग रही है वो इन द अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही हैं। तो जब दो फोर्सेस, यानी कि एक फोर्स हमारे पास यहां पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है और दूसरी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, तो डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स के लगने की वजह से क्या होगा, लगने की वजह से कपल प्रोड्यूस हो जाएगा। तो कपल को हमने डिफाइन किया था कि कपल क्या होता है कि टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग द सेम लाइन, ऐसी फोर्सेस जो कपल पैदा करती हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में लगती हैं और वो एक लाइन पे नहीं होती। तो अब इस साइड पे देखें फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इस कॉइल के इस एंड पे, इस साइड पे, जो कि हमने इसको आर एस का नाम दिया हुआ है, और ये पी क्यू साइड जो है ये इस पे फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। तो जब ये हम कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख के आपको दिखाते हैं, जब इस आर एस साइड पे फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और पी क्यू पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो कॉइल इस तरह से रोटेट करेगी, यानी कॉइल की रोटेशन कुछ यूं होगी। अब देखिए हमने रोटेशन भी बनाई हुई इसकी। तो यानी कॉइल क्या करेगी, कॉइल इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करेगी, रोटेट करने लग जाएगी, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉइल के अंदर टर्निंग इफेक्ट आया है। टर्निंग इफेक्ट के आने की वजह से कपल प्रोड्यूस हो जाएगा, जो कॉइल को क्या करवाएगा, कॉइल को कंटिन्यूसली क्या करवाएगा, मूव करवाता रहेगा, और कॉइल तब तक घूमती रहेगी जब तक यहां से बैटरी से इसको करंट मिलता रहेगा, और इस तरह से कॉइल घूमती रहती है। अब देखते हैं अपने व्हाइट बोर्ड को जरा, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं। सबसे पहले हमने यहां पे आपको बताया कि जब स्ट्रेट कंडक्टर की बजाय हम एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसमें कपल कैसे प्रोड्यूस होता है। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ फोर्स का आपको बताया कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है पीक्यू साइड पे किस तरह से एक्ट करती है और आरएस साइड पे किस तरह से एक्ट करती है। पीक्यू साइड पे फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, आरएस साइड पे फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। अब इट इज बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू टू साइड ऑफ लूप फेसिंग टू पोल इज एट राइट एंगल टू द फील्ड बट ऑपोजिट टू ईच अदर। अब देखिएगा यहां पे करंट इस तरह से जा रहा है और यहां पे करंट इस तरह से बाहर की जानब आ रहा है, यानी करंट एक तरफ से अंदर जा रहा है, दूसरी तरफ से करंट बाहर की जानब आ रहा है, यानी करंट की डायरेक्शन यहां पे क्या एक दूसरे के अपोजिट है। और दैट्स व्हाई फोर्स इस साइड पे डाउनवर्ड लग रही है और इस साइड पे फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की जानब भी जा रही हैं। फॉर्मेशन ऑफ कपल की बात करते हैं। अब टू फोर्सेस व्हिच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन फॉर्म अ कपल। दो फोर्सेस जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती हैं तो उनकी वजह से इक्वल मैग्नीट्यूड में हो, उनकी वजह से कपल प्रोड्यूस होता है। प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क, कपल प्रोड्यूस टॉर्क व्हिच रोटेट द लूप।
कपल क्या करेगा, कपल प्रोड्यूस टॉर्क विच रोटेट द कॉइल। कपल यानी कि दो फोर्सेस के मिलने से कपल का नाम दे दिया। तो कपल प्रोड्यूस टॉर्क विच रोटेट द लूप, तो वो इस लूप को क्या करेगा, इस लूप को रोटेट करवाएगा। ये अपने एक्सिस के गिर्द कॉइल क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करेगी, रोटेट करेगी। डिपेंडेंस ऑफ टॉर्क, टॉर्क डिपेंड किस पे करता है, टॉर्क डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि हम जानते हैं एक फार्मूला आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ोगे, टा इज इक्वल टू NIAB। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B, एरिया ऑफ लूप A, अमाउंट ऑफ करंट I, नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल N। इन चीजों पे डिपेंडेंस ऑफ टॉर्क है। यानी टॉर्क को अगर आपने बढ़ाना है तो आपको स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आपको मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना पड़ेगा, आपको एरिया ऑफ लूप बढ़ाना पड़ेगा। इन लूप का एरिया बड़ा कर दोगे तो फिर भी उसके अंदर जो टॉर्क है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी तरह से आप उसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल है, यानी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो। यानी इस तरह से कॉइल है तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ाते जाओगे तो इससे भी क्या हो जाएगा, इससे भी टर्निंग इफेक्ट या आप कह लो कि टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा। उसके बाद अमाउंट ऑफ करंट I जो है, अगर आप करंट ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो इससे भी टॉर्क जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा। यानी टॉर्क के अंदर जो करंट कॉइल के अंदर आप बढ़ा दोगे तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इस तरह से टॉर्क भी ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर जो होती हैं वो इसी प्रिंसिपल पे, इसी असूल पे काम करती हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन लूप is proportional to the magnitude of current passing through loop. If we increase the number of loop, turning effect is greatly increased. This is the principle involved in electric motor. इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर यही प्रिंसिपल हम इस्तेमाल करते हैं। यानी लूप का एरिया बढ़ा के, आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के, आप करंट को बढ़ा के, आप मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करके क्या कर सकते हो, आप टर्निंग इफेक्ट या टॉर्क जो है उसको ग्रेटली इंक्रीज कर सकते हो, यानी उसको आप बढ़ा सकते हो। तो हमने आज के लेक्चर में देखा कि जब किसी कंडक्टर की जगह पे, एक स्ट्रेट कंडक्टर की जगह पे जब हम एक लूप या एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो क्या करता है, वो रोटेट करता है, उसमें कपल पैदा होता है, उसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। और हमने स्ट्रेट कंडक्टर की जगह पे कॉइल को रख के भी आज देखा कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब एक कॉइल को रखा जाता है तो इस पे भी एक मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक्ट करती है। और इसकी यानी जो इस पे लगने वाली फोर्सेस हैं इनकी डायरेक्शन हमने फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल जो था उससे फाइंड आउट की हैं कि फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रही है या फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।